सुमन का जेठ डाइनिंग टेबल पर आकर सुधा सुधा चिल्ला रहे थे। सुमन को यह सुनकर बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि सुमन की जेठानी सुधा अपने मायके चली गई थी, पर शायद सुमन के जेठ सुरेंद्र को पता नहीं था। फिर सुमन अपने जेठ के पास गई और झुकी हुई नज़रों से बोली, दीदी अपने मायके गई हुई हैं, उनकी माँ की तबीयत खराब है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। तब सुरेंद्र को याद आया कि उसने फ़ोन तो किया था पर काम में इतना बिजी था कि फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया था। सुरेंद्र कुर्सी पर बैठ गए और सुमन ने खाना लगा दिया। सुमन की नज़र तो अपने जेठ के सामने उठ ही नहीं रही थी। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि उसके जेठ ने अपनी बीवी समझकर बाथरूम में सुमन को खींच लिया था। जब सुरेंद्र ने चेहरा देखा तो उसने छोड़ दिया। सुमन का पति दूसरे शहर में रहकर काम करता था। वो 4-6 महीने में घर आता था, जिसकी वजह से घर में सुमन और उसका जेठ 2 लोग ही थे। सुमन ने जेठ के लिए टेबल पर खाना लगा दिया और सुरेंद्र खाना खाने लगा। तभी सुरेंद्र ने सुमन से पूछा, तुमने खाना खाया? सुमन ने कहा, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। जेठ ने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी सुमन, मैंने तुम्हें सुधा समझ लिया था। सुमन ने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी। सुमन समझ गई थी कि यह सब गलती से हुआ था। तभी सुरेंद्र बोला, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो बैठकर खाना खाओ। सुमन ने कहा, ठीक है। फिर उन दोनों ने बैठकर खाना खाया और बातें भी बहुत सारी की। फिर सुमन बर्तनों को समेटने लगी तो सुरेंद्र बोला, रहने दो, सुबह कर लेना। सुमन ने कहा, सुबह भी तो मुझे ही करना पड़ेगा। सुरेंद्र भी सुमन के साथ बर्तन उठाने लगा। सुमन ने कहा, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। सुरेंद्र ने कहा, नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाऊँगा। तुम अकेले घर में कितना काम करती हो, थक जाती होगी। कहकर वो सुमन के साथ बर्तन धोने लगा। फिर सारा काम खत्म करके उन दोनों ने कुछ देर तक बातें की। फिर सुमन बोली, अब सोने के लिए चलते हैं, रात ज़्यादा हो गई है। सुमन का मन तो नहीं कर रहा था अपने कमरे में जाने का। आज उसका मन तो जेठ जी के साथ सोने को कर रहा था, पर सुमन अपने मुंह से यह बात कैसे कहती। तो वह बेमन अपने कमरे की तरफ जाने लगी और जाकर कमरे में सो गई। अगली सुबह सुरेंद्र उठे भी नहीं थे। सुमन सारा काम करके नाश्ता बनाने लगी। तब तक उसका जेठ उठकर बाहर आ गए और बोले, अरे इतनी जल्दी यह सब करने की क्या ज़रूरत है? सुमन ने कहा, आप ऑफिस के लिए लेट ना हो जाएं। तब सुरेंद्र बोला, आज ऑफिस नहीं है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। सुमन ने कहा, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। सुरेंद्र नहाकर आया और फिर उन दोनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। सुरेंद्र ने कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो और तुम्हारे पति भी नहीं हैं जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएं। अगर तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत ना हो तो कहीं बाहर घूमने चलें। सुमन ने कहा, जेठ जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दीदी को पता चला तो